हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी होगी बच्चों। तो बच्चों उसी पढ़ाई को कुछ और बेहतर करने के लिए आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं बच्चों। आज हम देखेंगे मैथ के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि आज से आप लोग को जो भी क्वेश्चन बनेंगे बच्चों वो पेपर में बच्चों हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप सभी छात्र शेयर कीजिए, बहुत सारे जितने भी बच्चे हैं ग्रुप में शेयर कीजिए और सभी छात्र वीडियो को देख करके और पेपर देने जाए, ताकि यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन करने में बड़ी क्या हो, आसानी हो। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की, और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपसे लिखा है, यदि सदिश लेमडा आई प्लस 4j प्लस 3k और 4i प्लस 2j माइनस 4k परस्पर लंब है तो लेमडा का मान क्या होगा। बच्चों आपका जो 3 मार्च का पेपर होगा बच्चों, जो 3 मार्च का आपका पेपर होगा वहां से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर तैयार कीजिए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं और हल कैसे करते हैं। तो बच्चों करना क्या है, इसको हम पहले मानेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे। माना वेक्टर ए बराबर, माना वेक्टर ए बराबर लेमडा आई प्लस 4j और प्लस 3k। क्लियर। और कामा करेंगे वेक्टर बी बराबर, वेक्टर बी बराबर लिखेंगे 4i प्लस 2j माइनस 4k। ये हम लिखेंगे बच्चों। इतना समझ में आ भैया। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए भैया, तो आगे करना क्या है बच्चों, यहाँ पर अब आप जानते हैं कि वेक्टर ए व वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लंब है, लंब है। ठीक है बच्चों, लंब है, ये आपसे कह रहा है परस्पर क्या है, लंब है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए वेक्टर ए का मान आपका दिया है, क्या दिया बच्चों, लेमडा आई। क्या दिया है, लेमडा आई प्लस 4j और प्लस क्या दिया बच्चों, 3k दिया है। क्लियर। उसके बाद डॉट लगाएंगे, बी का मान, वेक्टर बी का मान रखेंगे 4i प्लस का 2j और माइनस है 4k। इतना बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से भैया आपको करना क्या है, गुणा करना होगा। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो लेमडा 4 अर्थात 4 लेमडा भी लिख सकते हैं। और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 4 दूनी कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, तो इसका हम यहाँ से बच्चों घटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना। चलिए भैया अब आगे देखिए, तो यहाँ लिखेंगे 4 लेमडा माइनस इसको घटाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा, 4 बराबर 0। तो ये 4 लेमडा बराबर हो जाएगा बच्चों 4, 4 का नाम कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आपका लेमडा का जो मान मिला बच्चों वो कितना मिल गया, 1 मिल गया। यही आपका आंसर आ गया। यही आपको बच्चों क्या आ गया, आंसर निकल करके आ गया। देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आ गया। क्लियर बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा। आइए बच्चों देखते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है अवकलन समीकरण डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स घाते 3 प्लस वाई बराबर 0 की कोटि क्या है। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना बच्चों, अवकलन समीकरण से एक क्वेश्चन आपसे कोटि और घात के लिए जरूर पूछता है बच्चों। तो यहाँ से सिर्फ बच्चों आपसे केवल ओनली क्या पूछा है, कोटि के लिए पूछा है। तो भैया यहाँ पर हम लिखेंगे हल में, हल में क्या लिखेंगे बच्चों, केवल कोटि बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, कोटि बराबर हमारा ये देखिए द्वितीय कोटि का समीकरण है। कौन कोटि का अवकलन है बच्चों, द्वितीय कोटि का अवकलन है। तो इसलिए आपका यहाँ से कोट निकल के कितना आ गया बच्चों, 2 निकल के आ गया। क्लियर भैया, समझ में आया। अच्छा आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों जल्दी से देख। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल
आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 9 वर्ग इकाई है तथा जिनके शीर्ष बच्चों दिया है -3, 0, 3, 0, 0, k है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ हल में लिखेंगे माना माना त्रिभुज माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु ए -3, क्या है बच्चों? 0 होगा। बिंदु बी 3, 0 तथा बिंदु सी, आपका सी क्या होगा बच्चों? 0, क्या होगा भैया? के। 0, के है। ये बच्चों आपको इतना क्या होगा? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? मानना पड़ेगा। अब बच्चों अगर हम आपसे कहें एक जो आपका त्रिभुज बनता है, तो आप लोग इस त्रिभुज को देख लीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं ना भैया। देखिए ए रखेंगे, बी रखेंगे और यहाँ पर क्या नाम रखेंगे? सी। ए आपका बिंदु दिया है कितना? -3, 0 -3, क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। बी पे 3, क्या लिखेंगे बच्चों? 0 लिखेंगे। और सी 0, क्या लिखेंगे बच्चों? के लिखेंगे। 0, क्या लिखेंगे बच्चों? के। ये हम आपसे चित्र पे दर्शा सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना? 9 वर्ग इकाई दिया है। यहाँ से आपको सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सारणी में होता है x1 y1 1 होता है, x2 y2 1 होता है, x3 y3 और क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ये आपका सूत्र होता है। क्या होता है बच्चों? सूत्र। अगर इस सूत्र के माध्यम से बच्चों आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर भैया? देखिए अब यहाँ से आपका मान दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना बच्चों? 9 दिया है। यहाँ लिखेंगे 9 बराबर 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2 माड में लिखेंगे, सॉरी सारणी के चिन्ह बनाएंगे। अब लिखेंगे, देखिए x1 का मान कितना रखेंगे? -3, 0, 1 लिखेंगे। फिर आपका लिखेंगे 3, 0, 1, फिर लिखेंगे 0 के, क्या लिखेंगे बच्चों? 1 लिखेंगे। इतना समझ में आएगा नहीं भैया? बिल्कुल बताइए, कमेंट जरूर करते रहिए भैया। आप सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए भैया। आप सब लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बच्चों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नमक कितना हो गया बच्चों? 18। त्रिय गुणा करेंगे। अब यहाँ -3 लेंगे बच्चों। -3 लेंगे तो आपका ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है। आई भैया, तो यहाँ से हम -3 बाहर करेंगे, ये आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ में है। तो 1, 0, 0 हो जाएगा। अब के का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? के हो जाएगा। क्लियर? अब फिर प्लस के बाद माइनस चिन्ह लेते हैं, फिर 0 लेंगे। फिर आपका जब इसमें जाएंगे पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, तो आपका बचेगा 3 का नाम 3 और माइनस क्या होगा? 0 होगा। अब प्लस यहाँ से क्या लेंगे? 1 लेंगे। जब 1 लेंगे ये 3 के आ जाएगा बच्चों। क्या निकल के आ जाएगा? 3 के, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए ये भैया आपका यहाँ से 18, इसको बच्चों घटाएंगे तो माइनस के बचेगा, और माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 3 के हो जाएगा। और यहाँ से आपका ये 0 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा? 3 के। तो प्लस का बच्चों कितना हो जाएगा? 3 के हो जाएगा। क्लियर? अब इसको हम अगर ऐड कर दे भैया, 3 3 कितना हो जाएगा? 6 के। 6 के बराबर कितना हो गया? 18, और 6 का नाम 6, 6 तिरिक 18। तो के बराबर आपका यहाँ से मान निकल के आ गया बच्चों कितना? 3 निकल के आ गया। कितना भैया? 3। यही आपका क्या आ गया बच्चों? के का मान आ गया, जो आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक, देखिए कितने अच्छे से आपको भैया समझ में आ गया क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला। क्वेश्चन नंबर अगला बच्चों आपसे कह रहा है tan इनवर्स 2x से प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को सरल कीजिए। सरल करने के बाद बच्चों आपसे यहाँ से x का मान पूछता है। अब बच्चों ये देखिए क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से लिया गया है। तो आप बच्चों यहाँ से अगर इसको हम हल करने के लिए, तो हल कैसे करेंगे ध्यान से देखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 2x से प्लस लिखेंगे tan इनवर्स 3x से।
बराबर पाई बाई क्या लिखेंगे बच्चों, 4 लिखेंगे, बराबर पाई बाई क्या लिखेंगे बच्चों, 4। अब यहाँ से आपका सूत्र बनेगा क्या बच्चों, tan इनवर्स से 1 से प्लस tan इनवर्स से y बराबर आपका सूत्र बनता है tan इनवर्स से x प्लस वाई अपान 1 माइनस से एक्स वाई। ये बच्चों आपका सूत्र बनता है, क्या बनता है बच्चों, सूत्र बनता है। तो इसी फार्मूले पे बच्चों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक, तो tan इनवर्स x, x काम कौन करेगा बच्चों, 2x करेगा, और y का काम कौन करेगा, 3x करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स से कोष्टक में लिखेंगे 2x से प्लस में 3x से पूरे के बटे 1 माइनस से 2x इंटू 3x से कोष्टक बंद बराबर पाई का मान बच्चों यहाँ रखेंगे कितना, 180 बटे में क्या लिखेंगे बच्चों, 4 लिखेंगे। क्लियर। अब ये आपका जो tan इनवर्स है बच्चों, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो इधर चला जाएगा, तो यहाँ से आपका बनेगा क्या, ये जुड़ जाएगा, 3 दो कितना हो जाएगा भैया, 5x हो जाएगा अपान में 1 माइनस 2 तिहाई 6x स्क्वायर बराबर, ये काटेंगे तो यहाँ से बच्चों कितना बचेगा, 45 बनेगा। तो इस तरह से आपका मान tan कितना आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। अब देखिए ये 5x से बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके बटे 1 करके हम त्रियक क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5x आ गया। अब बच्चों इसको आप पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, ये माइनस 6x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर प्लस 5x से माइनस 1 बराबर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब यहाँ से मेरे भाई आप इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, खंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो एक क्वेश्चन बच्चों आपका बन जाएगा क्या, 6x माइनस 1, क्या बनेगा बच्चों, 6x माइनस 1। अगले क्वेश्चन में आपका बन जाएगा भैया x प्लस कितना, 1 बन जाएगा। क्लियर, इतना आप लोग खंड कर लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा नहीं ले जाना बच्चों। ठीक, आइए थोड़ा इधर बता देते हैं। अब बच्चों यहाँ से 6x से माइनस 1 बराबर 0, तो 6x से बराबर कितना हो जाएगा, 1, x बराबर 1 बटा कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। एक और आपका बचा है बच्चों क्या, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना, माइनस 1 आ गया। क्लियर। अब यहाँ से आप x का मान क्या लिखेंगे, 1/6 कामा माइनस क्या लिखेंगे, 1। यही आपका बच्चों क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आप सब लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है और अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेगा। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, बस आप सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख करके जाना, ताकि आपके एग्जाम में जो भी ये सारे क्वेश्चन मिले तो आप लोग अच्छे से जरूर कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं बच्चों। चलिए भैया ये हो गया आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका लिखा गया है, अवकलन से लिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर साइन x का अवकलन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे बिल्कुल एक शानदार तरीके से बच्चों। तो शानदार, हाँ, क्वेश्चन को हल करने से पहले आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, आप सब लोग भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन बच्चों ये है, आपका लिखा है 2x से प्लस में 3y बराबर लिखा है साइन x लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर क्या लिखा है, साइन x लिखा है। तो अब करेंगे क्या बच्चों, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर। आप देखिए तो यहाँ से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स से कोष्टक में 2x से प्लस 3y बराबर लगाएंगे डी बाई डी एक्स से साइन x। ये देखिए हुआ ना भैया। अब यहाँ से इसका हम अवकलन करेंगे, 2x का अवकलन क्या होगा बच्चों, 2x का अवकलन 2 होगा, प्लस लगाएंगे 3y। अब ये बच्चों इसके सापेक्ष में नहीं है, इसको लिखेंगे 3 डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, 3 डी वाई बाई क्या लिखेंगे बच्चों, डी एक्स से बराबर
साइन का अवकलन बच्चों क्या होता है, कास होता है। क्या होता है बच्चों, कास होता है। यहाँ पर लिखेंगे कास एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, कास एक्स लिखेंगे। इतना भाई समझ में आएगा नहीं? अच्छा, अब ये +2 है, इसको पक्षांतर कर दें तो आपका 3 dy/dx बराबर हो जाएगा कास एक्स से माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये आपका जो बच्चों यहाँ से 3 गुणा में है, इसका भाग कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा भैया क्या आपका dy/dx बराबर कास एक्स से -2 बटे में आपका पूरा कितना हो जाएगा, 3। यही बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया, जो आपको बोर्ड एग्जाम में इतना ही करना है। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर बच्चों बन जाएंगे। आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, तो बच्चों क्वेश्चन आप सब लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है। चलिए भैया आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा क्या है। चलिए भैया ये क्वेश्चन अगला अगला क्वेश्चन आपका लिखा गया है समाकलन से है काट स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। काट स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा मेरे भाई। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसको हम हल करेंगे। काट स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम बच्चों लिखेंगे क्या, समाकलन काट का जो सूत्र होता है बच्चों, काट बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स से -1 होता है। यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 कोष्टक बंद, बगल में क्या लगाएंगे बच्चों, dx। अब यहाँ से थोड़ा बच्चों इधर देख लेते हैं, इसको और आगे लिखेंगे, समाकलन लगाएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स से dx से माइनस समाकलन 1 dx लिखेंगे। 1 क्या लिखेंगे, dx। अब बच्चों आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है मेरे भाई, वह होता है आपका माइनस का काट होता है। काट स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। क्लियर भैया, सॉरी काट एक्स होता है। क्लियर, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो काट एक्स होता है। माइनस एक लिखा है, एक का समाकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक्स होगा। अब प्लस में क्या लगा देंगे, सी। बस इतना ही करना है भैया, इसमें और ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। यही आपका राइट आंसर निकल करके बच्चों क्या हुआ, आ गया। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आप सबको मैंने बहुत ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हल किया। अगर इन सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग तैयार कर लेते हैं तो पूरे उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि आप लोग का पेपर जो होगा बच्चों बहुत अच्छा से निकलेगा और बिल्कुल आसानी से आप उन सारे क्वेश्चन का आंसर भी क्या करेंगे बच्चों, दे लेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपका पेपर बढ़िया से निकले, यही मेरी आप सभी छात्रों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि बच्चों आपका पहला पेपर होने जा रहा है बहुत सारे छात्रों का, और बहुत सारे छात्र दूसरा पेपर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू आप सभी छात्रों को।